आ गए तमाशा देखने। तो नीट के अभी 163 दिन बचे, 163 डेज। सो हे इट्स अंकुश। और आज के वीडियो में जो दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि आज मेरा कैसा गया, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मतलब स्टडी रिलेटेड। और एक टॉपिक जो मुझे क्वेश्चन में पूछा था किसी ने, आई थिंक अनुष्का नाम था उसका। तो क्वेश्चन था कि जो 2027 का स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बायो अभी जो 11th दे रहे उनके लिए कैसे ख़त्म करे। तो उस बारे में बात करूँगा आगे। तो पहले बता दूँ कि कल की तरह आज का दिन भी मेरा फिजिक्स के साथ चल रहा है अभी तक। और जो बाकी का दिन है, अभी रात के 9 बज रहे हैं अभी, तो फिजिक्स तो चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है। और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बो कल सुबह तक, मतलब कल के दिन तक चलेगा। पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री चलेगा। उसके बाद शनिवार को पूरा शाम के बाद पूरा टाइम बायो रिवीजन चलेगा, सिर्फ बायो। क्योंकि मुझे लगता है कि बायो जब रिवीजन करना होगा तो मुझे टाइम देना पड़ेगा और एक एक लाइन को फिर से पढ़ना होगा। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व भी ना करूँ, फिर भी अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में पढ़ के जाऊँ तो बहुत हेल्प होगा। पर फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होगा, मुझे देखना होगा, रिवीजन करना होगा, क्वेश्चन करना हो। तो मैं पूरा टाइम देना चाहता हूँ कि आज का दिन और कल के दिन का वक्त फिजिक्स और केमिस्ट्री रहे और उसके बाद बायो करूँगा। तो ये है मेरा कैसे मैं करूँगा, अप्रोच मेरा बता दिया। और उसके बाद अगर कहूँ तो यकीन का मतलब जो बायो का है, तो देखो अगर तुम 12th दे रहे हो, मतलब 11th दे रहे हो, फाइनल्स बोर्ड्स, 11th का जो बोर्ड्स होता है, तुम्हारा शायद सेमेस्टर हो गया है, मुझे पता नहीं। तो जो भी है, जो फाइनल से 11th का, उसके लिए अगर तुम्हें पढ़ना होगा तो मैं कहूँगा पहले तो जो फिजियोलॉजी पार्ट है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, बॉडी फ्लूइड्स, देन न्यूरल कंट्रोल, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सारे जो 5 और 6 चैप्टर हैं, वो सारे चैप्टर पहले कर लो। ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही आसान है और हो जाएगा। पहले वो 5 कर लो। उसके बाद जो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये कर लो। अगर बोटनी की तरफ मैं बताऊँ तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये बहुत ही उम्दा, मतलब क्या बताऊँ, मुझे वर्ड नहीं आ रहे। बहुत ही आसान चैप्टर है, सीरियसली बोलो, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो अगर तुम्हें मुझे सोर्स बताना हो तो ये कहूँगा कि अगर ऑनलाइन बैच फॉलो कर रहे हो तुम, किसी भी पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच फॉलो कर रहे हो, तो वह के जो भी टीचर है उनसे पढ़ो पहले। अगर नहीं है, क्योंकि अभी अंत में आ चुका है, तुम्हें ऐसे ऐसे रिवीजन करना है, तो 2025 का यकीन यूट्यूब चैनल, पीडब्ल्यू का यकीन यूट्यूब चैनल पे 2025 का जो बॉटनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का जो प्लेलिस्ट होगा रुपेश सर का, वो देख लेना। किसी भी चैप्टर उठा लो, रुपेश सर हमेशा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो पढ़ाते, एंड आई कैन गारंटी अगर तुम रुपेश सर का कोई भी लेक्चर देख लो, वो बैच में अगर 9 लेक्चर में 2 घंटे का लेक्चर होगा ईच, अगर तो 9 2 18 घंटे अगर पढ़ाएंगे तो उसमें जितना कंटेंट देंगे वो तुम्हें एक वन शॉट यूट्यूब पे वो सेम मिलेगा। वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। तो रुपेश सर का तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर तुम विपिन सर से पढ़ना चाहते हो तो विपिन सर भी बहुत ही ग्रेट है। विपिन सर का स्टाइल थोड़ा अलग है, वो फ्लो चार्ट बना के बहुत ही क्रिस्प तरीका नोट होता है उनका। तो अगर तुम उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो विपिन सर से कर सकते हो। पर अगर तुम्हें लाइन बाय लाइन फिर से, मैंने मतलब एनसीईआरटी तुम्हारे हाथों में होना चाहिए, हर एक आंसर तुम्हारे होठों से क्वेश्चन पढ़ते ही निकालना चाहिए, तो मैं कहूँगा रुपेश सर से करो। और जल्दी करना है तो यकीन यूट्यूब चैनल पे 2025 का जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है रुपेश सर का, वो कर लो। और जूलॉजी के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, पर जूलॉजी के लिए मतलब जो 2025 का है वो नहीं सजेस्ट करूँगा। पर इस साल 2026 के लिए जो जूलॉजी हो रहा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वो तुलिका मैम ले रही है। और मैंने किसी एक चैप्टर के लिए तुलिका मैम का एक लेक्चर देखा था, मुझे अच्छा लगा। मैंने उनका कंटेंट नहीं देखा पहले, पर जो एक लेक्चर मैंने देखा था उनका कंटेंट अच्छा था। मुझे ये पता नहीं कि वो रुपेश सर जैसे इलेबोरेट करके पूरा घुस के पढ़ाते हैं कि नहीं एक वन शॉट में। पर अगर तुम्हें तुलिका मैम से अगर नहीं हो, अगर तुम आकांक्षा मैम से पढ़ती हो या समाप्ति मैम से, तो मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर समाप्ति मैम और आकांक्षा मैम। यूट्यूब पे उनका लेक्चर मिल जाएगा और वन शॉट मिल जाएगा, पुराना हो नया हो दोनों में कंटेंट सेम है। मैं प्रेफर करूँगा समाप्ति मैम। अगर समाप्ति मैम नहीं मिली
मुझे यूट्यूब पे अगर कोई भी कॉन्सेप्ट की मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो अभी का चल रहा है जूलॉजी का कंपटीशन वाला चैनल पे तुलिका मैम ले रही है, तो मैं वही से फॉलो करना चाहूँगा अगर तुम्हारी जगह मैं होता। तो यही बताना था। और मैंने तो पहले ही बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले कर लो, वो आसान रहेगा। फिर बोटनी की तरफ से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद और ये मत सोचना कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट का पार्ट है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन, वो बहुत टफ है। नहीं, रुपेश सर से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का जो लेक्चर है 2025 का, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन बेट, मैंने पूरे बैच का जो लेक्चर था वो मेरा बैकलॉग हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये मैंने रुपेश सर के जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन था उससे पढ़ा, एंड मुझे समझ आ गया। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर तुम उनसे वाइब नहीं मैच हो रही तो कनेक्ट नहीं बैठ रहा तो नहीं होगा, वो है। पर आई कैन गारंटी कि बैठ जाएगा। तुम्हें पढ़ना होगा और तुम इस हालात में हो कि तुम्हें किसी भी तरह से निकालना है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रुपेश सर का बोटनी बहुत इजीली समझा देगा। और जूलॉजी तो अगर तुम किसी, और एक बात, अगर कोई भी ऐसा है जो पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच फॉलो कर रहा है, तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो ईयर जो 11 दे रहा है उसका एंड आ चुका है शायद, अभी तो बैच में रिवीजन भी शुरू हो गया शायद। तो जो बैच में जो चैप्टर वाइज सेक्शन है, उसमें रिवीजन का एक भी सेक्शन होगा जहाँ पे रिवीजन लेक्चर डला हुआ है। तो वहाँ पे जाओ, देखो कौन से चैप्टर उन बैच के टीचर ने कराया हुआ है। अगर उन टीचर से तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है तो उनका देख लो, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो पूरा नोट है, जो बैच में पूरा नोट लिखा है बोर्ड पे, वही सारे कंपाइल करके वो 2-3 घंटे में या 4 घंटे में फिर से रिवाइज कराते हैं। और वो भी बहुत ही सफिशियंट है। तो तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। और देखते हैं, मेरा भी टेस्ट आ रहा है 2 दिन में। तो हाँ, अगर मेरा अप्रोच होगा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ऐसे ही करता। और अभी तो 2027 को 12 पे आने के बाद भी तुम्हारे पास समय होगा, और 12 पे सब कुछ ठीक करने का भी मौका होगा। तो अभी के लिए चिल रहो और जो हाथ में वो करो, पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होगा। हाँ, मस्ती मजाक एक जगह पर, जब पढ़ना हो पढ़े। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो और बायो में नंबर ठीक ठाक से ज़्यादा अच्छा आए, तो जैसा बताया वैसे फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे हिसाब से तुम कुछ करना चाहते हो, तो दैट्स योर चॉइस, तो कर लो। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, बाय।